हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के टर्म 2 के सिलेबस को। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू टर्म 2 के सिलेबस को हम डील करेंगे, ठीक है ना। अब जो क्लास 10th में दो टाइप के बच्चे हैं, एक हैं आपके सीबीएसई वाले और एक हैं आपके आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे, ठीक है। तो इस वीडियो में आज से जो आपके पास रोजाना एक वीडियो आपको पहुंचेगा, एक लेक्चर, ठीक है। हर लेक्चर में हम जो टर्म 2 का सिलेबस है उस सिलेबस से रिगार्डिंग हम टॉपिक को डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, ताकि जो बच्चे टर्म 2 देना चाह रहे हैं और किसी वजह से वो हमारा कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो उनको ये सुविधाएं मिल पाए, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर ले कि सिलेबस सीबीएसई वालों का सिलेबस क्या है और आईसीएसई बोर्ड वालों का सिलेबस क्या है। देखिए बेटा, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं इनके सिलेबस में अगर देखा जाए तो दो चैप्टर हैं। एक आपका आता है कौन सा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। एक तो आपका ये टॉपिक आता है बेटा, ये पूरा बाकायदा आपके पास चैप्टर बना हुआ है। दूसरा आता है बेटा जेनेटिक्स का चैप्टर, यानी आपके किसी बुक में आईसीएसई वालों का जेनेटिक्स के नाम से दे रखा है और सीबीएसई वाले एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं जो आईसीएसई बोर्ड वाले, यही दो चैप्टर हैं जो सीबीएसई वालों को आ रहा है। ये दो चैप्टर किसको आ रहे हैं बेटा, सीबीएसई वालों को, ये चीजें। अब जो आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे उनका भी ये दोनों चैप्टर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चैप्टर आ रहे हैं, उस चीजों को देख लेते हैं कौन कौन से। एक है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आपका जो इसमें चैप्टर आता है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम किडनी के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये चार चैप्टर को हमें डिटेल में देखना है, एक एक चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो आज वाले इस टॉपिक में, आज वाले इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। अब कहिएगा सर आपने पहले लिखा रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, जेनेटिक्स, सर्कुलेटरी सिस्टम थर्ड पे, और सर्कुलेटरी सिस्टम पहले क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम पहले स्टार्ट करने का रीजन है क्योंकि बहुत सारी चीजें रिलेटेड होगी जो हम आपको फॉर एग्जांपल की रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे या जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे, तो हमें उस चीजों का जरूरत पड़ेगा, लाइक ब्लड से, ठीक है ना। तो इसलिए हम पहले आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर डिटेल करके एक एक करके बारी बारी हम सब चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। द सिस्टम विच हैव एबिलिटी टू सर्कुलेट द न्यूट्रिटिव मटेरियल ऑक्सीजन, इन सब चीजों को जो ट्रांसपोर्ट करता है। द सिस्टम विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिटिव मटेरियल, इन सब चीजों को जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, इस सिस्टम को हमारा आप क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या समझा, सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहेंगे, वो सिस्टम जो आपका, जैसे कि आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, तो इनहेल किया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लंग्स के एल्वियोलर सैक तक पहुंचा। अब वहां से एल्वियोलर सैक से पूरे इंटायर बॉडी सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इसके लिए कौन है हमारे बॉडी के अंदर, पार्टिकुलर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। हमने जो क्या कहते हैं फूड इंगल्फ किया, फूड लिया, वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद इलियम पार्ट से पूरे बॉडी में सिंपलेस्ट फूड कंपोनेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम का काम। क्लियर है। तो द सिस्टम विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए भाई, तो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते किसको है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम, द सिस्टम, लिखिएगा साथ साथ,
the system which help in transportation of oxygen, carbon dioxide, nutritive material, and elimination of टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है बेटा? जो आपके लिए हार्मफुल हो। टॉक्सिक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसे हम लोग? इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहा गया? सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहेंगे? वो सिस्टम जो हेल्प करता हो सर्कुलेशन करने में, घूमने में। अब घूमना किसको है भाई? नुमाइश तो आपको घूमना नहीं है भाई, ब्लड थोड़ी ना नुमाइश घूमने जाएगा। तो क्या है ऐसे केसेस में कि ब्लड हेल्प करेगा किन चीजों को? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में, मतलब सर्कुलेट कराने में, घुमाने में। जैसे कि आप नुमाइश में घूमने गए हो नुमाइश? हाँ, कितनी बार? 2 बार जा चुका, बताइए अब तक ही। हाँ, अब पढ़ाई कितनी बार की हो अब तक? किए, चलिए बढ़िया है, तो करते रहिए ऐसे ही कंटिन्यू। तो क्या है कि जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, फूड मटेरियल आपने लिया, उसको उस बॉडी में पार्टिकुलर नहीं रहना, उस ऑर्गन से। जैसे आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है भाई लंग्स, तो एल्वियोलर सैक तक ब्लड ऑक्सीजन पहुंचा। अब उस ऑक्सीजन को क्या होना है? पूरे इंटायर सेल में ट्रांसपोर्ट होना है, उस इंटायर सेल में क्या होना है? उसे सर्कुलेट होना है। तो वो एक सिस्टम के मीडियम से करेगा ट्रांसपोर्ट, और उसी सिस्टम को हमारा आप क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आई बात? क्लियर? चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आएगा क्या क्या चीजें? सबसे पहले इसके अंदर बात करें सर्कुलेशन कैसे होगा, सर्कुलेशन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है भाई, तो सर्कुलेटरी के लिए हमें पड़ेगा बेटा एक किस चीजों का? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम किन चीजों का? हमें भाई यहां से तुम्हें जाना है कहां? नुमाइश। तो नुमाइश जाने के लिए क्या लोगे? गाड़ी से। वेरी गुड, मतलब रिक्शा कुछ ना कुछ करोगे। तो ये ब्लड हमें ऑक्सीजन को क्या कराएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को, इन सब चीजों को क्या कराएगा? ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करेगा। उसके अलावा क्या चाहिए बेटा आपको? ब्लड के साथ साथ यहां पर आएगा लिम्फ। ठीक है, और यहां अगर सबसे टॉप पे देखें तो सबसे टॉप पे आपका क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो ऑर्गन जो ब्लड को हेल्प करेगा पंप करने में, यानी हार्ट। क्या चीजें की जरूरत हो जाएगी बेटा? हार्ट की। तो हार्ट, ब्लड और लिम्फ, इसके साथ साथ यहां पर ब्लड कैपिलरीज, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें, वेन्स, आर्टरीज, ये सब चीजें। तो एक एक करके हम सारी चीजों को डिटेल करके हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। तो अभी सबसे पहले हार्ट पढ़ाने से पहले आपको हम स्टार्ट करते हैं ब्लड, क्योंकि ब्लड हार्ट में कैसे आता है, ब्लड का क्या काम है, कैसे है, इन सब चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा किस चीजों को बेटा? ब्लड को। ओके, तो बच्चों हेडिंग डालिए ब्लड। सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? ब्लड। ब्लड की बात करें तो ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड किस चीजों का एग्जांपल है बेटा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। सबसे पहले इसके आउटलाइनिंग क्लासिफिकेशन को देखते हैं। चलिए, ब्लड को क्या किया गया बेटा? 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ब्लड को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया बेटा? 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक आपका आता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा आता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। एक आपका क्या गुरु? अरे बोलना भाई, ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा है आपका क्या चीजें? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करें ब्लड प्लाज्मा, ब्लड को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया? 2 हिस्सों में। एक आपका ब्लड प्लाज्मा और दूसरा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। हमने आपसे क्या कहा? ब्लड किसका एग्जाम्पल है? ये सवाल एमयू 11th एंट्रेंस में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार सवाल पूछा जा चुका है कि ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। किस चीजों का एग्जाम्पल है बेटा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। 2012 2014 लगातार 3 साल लगातार 2012 2013 और 2014 में ये सवाल पूछा गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो ब्लड पीएच वैल्यू इज कितना होता है? एग्जैक्ट 7.4। कितनी होती है बेटा ब्लड की पीएच वैल्यू? 7.4। मतलब ये हल्का सा स्लाइटली बेसिक इन नेचर है। चलिए भाई, ब्लड को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया? 2 हिस्सों में, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा अगर हम बात करें तो इस टोटल ब्लड का 55% अकेला कौन होता है बेटा? ब्लड प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट? 45%, क्योंकि 55% तो कौन हो गया बेटा आपका? ब्लड प्लाज्मा। तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट? 45% बचा। क्लियर है? समझ में आया बात? अब भाई अगर बात करें इस ब्लड प्लाज्मा में भी, तो ब्लड प्लाज्मा में 90 से 92%, 90 से 90 से 92% क्या होता है? H2O यानी वाटर होता है। कुछ समझ में आया? नहीं। कह रहे हो 55% सर, फिर उसमें 90, ये कैसे? अब देख भाई, सिंपल सी बात है कि जैसे ये पेन है, मार्कर है, इस मार्कर को हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, तो ये बचा 10%, ये फॉर एग्जांपल 90%। तो इस 10% का भी तो 100% होगा ना, इस 90 का भी तो 100% होगा ना। तो वैसे ही ब्लड प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%। 45% कितना बचा? फॉर्म्ड एलिमेंट। तो इस फॉर्म्ड एलिमेंट का भी तो 100% होगा ना, और इस ब्लड प्लाज्मा यानी 55% इसका भी तो 100% होगा। क्लियर है? तो उस 100% में से 90 से 92% वाटर होता है। कितना परसेंट? 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। और 6 to 8% जो है बेटा वो होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। अभी देखेंगे कितने तरीके का क्या प्रोटीन है, नहीं है सो। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ब्लड का पूछा जाता है लिक्विड पार्ट, तो लिक्विड पार्ट भी हम और आप कहते हैं ब्लड प्लाज्मा को। क्या कहते हैं इसे हम लोग? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? किसे कहते हैं? ब्लड प्लाज्मा को। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कम टू द फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट पे आते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। फॉर्म्ड एलिमेंट को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया बेटा? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से हैं भाई आपके? तो पहला है आपका आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा है आपका बेटा ब्लड प्लेटलेट। क्लियर? समझ में आया कुछ? फॉर्म्ड एलिमेंट के कितने पार्ट? 3 पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। चलिए भाई, अब फुल फॉर्म पता हो जाना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। व्हाट इज द स्टैंड ऑफ आरबीसी? रेड ब्लड कार्पल्स और अ रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पल्स और ब्लड प्लेटलेट। चलिए जी, अब बात करते हैं कि आरबीसी को क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? हाँ, जैसे आजकल का बच्चा लोग को देख लो भाई, तो और नाम से भी जानते हैं। जैसे घर में अब्बा अम्मा नाम रखे हुए हैं कुछ और इंस्टाग्राम पे कुछ और ही नाम बन के घूम रहे हैं। हाँ, जैसे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे अंजल प्रिया के नाम से घूम रहा है। हाँ, घर में नाम है राम, श्याम, राहुल या और भी इस तरीके से कुछ भी, साकिब, आकिब कुछ भी है, लेकिन इंस्टाग्राम पे कुछ और ही नाम से घूम रहे हैं। तो वैसे ही मतलब तुमने अपना रख लिया क्या नाम? फैंसी नाम। तो वैसे ही आरबीसी का भी क्या है बेटा? एक फैंसी नाम है। और वो फैंसी नाम क्या है इसका? एंजल प्रिया की तरह एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है इसका? एरिथ्रोसाइट्स। याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलेंगे? आरबीसी को बोलेंगे। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। और ब्लड प्लेटलेट का नाम क्या है? फैंसी नाम
अरे बोलना भाई, लड़का लोग भी कम नहीं है, सिर्फ लड़की ही नहीं है एंजल प्रिया, लड़का भी किलर एटीट्यूड बॉय के नाम से, फैंसी नाम से घूमता रहता है, ठीक है ना। तो लड़का का नाम क्या है यहां पर, ब्लड प्लेटलेट का नाम क्या, थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर, चलिए भाई, तो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब आरबीसी की अगर हम लोग बात करें तो परसेंटेज, नंबर, इन सब चीजों को जब आरबीसी हम डिस्कस करेंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम आउटलाइनिंग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी को कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया गया बेटा, 2 और हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। डब्ल्यूबीसी को कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, 2 और हिस्सों में। कौन कौन सा बेटा, आपका आ जाता है ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स। कितने पार्ट में बेटा, ग्रैनुलोसाइट्स ग्रैनुलोसाइट्स, और दूसरा आपका कौन सा बेटा, अग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। अब ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो ग्रैनुलोसाइट्स को भी डिवाइड कर दिया गया है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन कौन सा, नीचे तक आ रहा है कैमरे में, ठीक है, ओके। तो ग्रैनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो 3 पार्ट में। कौन कौन सा बेटा, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और आपका एसिनोफिल्स, ठीक है। चलिए भाई, अब उसके बाद अगर हम बात करें अग्रैनुलोसाइट्स की तो इसे डिवाइड कर दिया गया बेटा 2 पार्टों में। कौन कौन सा भाई, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया गया बेटा, मोनोसाइट्स, और आपका दूसरा कौन सा है बेटा, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स को भी 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। कौन सा, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा आपका टी लिम्फोसाइट्स। शायद ये कवर नहीं हो रहा है तो इसको हम यहां ऊपर लिख देते हैं। कौन सा, टी लिम्फोसाइट्स, क्लियर बच्चों। ये थी आपके आउटलाइनिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। इसमें हम लोग एक एक करके डिटेल से एक एक चीजों को पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग अभी नोट कीजिए, इसको अभी आप लोग नोट कीजिए फिर, ओके, उतार लिया बेटा। चलिए अब बात करते हैं, हमने आपको बता दिया कि आउटलाइनिंग क्लासिफिकेशन क्या देखा हमने। ब्लड है, ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। ब्लड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 हिस्सों में, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा में 90 से 92% आपको हमने क्या बताया, वाटर होता है, H2O होता है। अब जो 6 to 8% रेस्ट जो प्रोटीन बचा है बेटा, उस 6 to 8% में अगर देखोगे आप तो इसके अंदर अगर देखा जाए बेटा तो इसके अंदर 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं। कितने तरीके के प्रोटीन होते हैं बेटा, 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं। एक आपका आता है अल्बुमिन्स, क्या नाम है इसका, अल्बुमिन्स। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा ग्लोबुलिन्स, और तीसरा प्रोटीन का पार्ट है फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन, क्लियर। क्या हुआ बेटा, ब्लड प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर, रेस्ट 6 to 8% प्रोटीन। इस 6 to 8% प्रोटीन में प्रोटीन के 3 टाइप, कितने टाइप, 3 टाइप, अल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और फिब्रिनोजिन। क्लियर है, कौन कौन से, अल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और फिब्रिनोजिन। अब इन तीनों का काम देख लीजिए कि तीनों का काम क्या क्या है बेटा। अगर हम बात करें कि अल्बुमिन्स की, तो अल्बुमिन्स, आगे वाला रब करें आगे वाला जी, चलो ठीक है। तो अल्बुमिन्स का ये उतार लिया आप लोगों ने, उतार लीजिएगा। अल्बुमिन्स की अगर हम लोग बात करें तो अल्बुमिन्स हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर।
किस चीजों को मेंटेन करने में मदद करता है बेटा हमारा? ये हमारा अल्बुमिन्स मदद करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। अल्बुमिन्स हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। किस चीजों में मेंटेन करेगा? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करेगा। ग्लोबुलिन्स की अगर हम बात करें बेटा तो इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। किस चीजों में मदद करेगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। याद रखिएगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कहां कहां होगा? तो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन 3 जगह होता है। एक तो आपका यहां इस ग्लोबुलिन्स के पास होता है, एक आपका थाइमस ग्लैंड के पास होता है, और मेनली आपका बोन मैरो के अंदर होता है। वो आगे की कहानी है। तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, यानी कहीं कहीं पे बुक में ये लिखा भी है डायरेक्टली कि डब्ल्यूबीसी के ये प्रोडक्शन में मदद करता है। क्लियर है? तो ग्लोबुलिन्स का काम क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी या फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्लियर? समझ में आया बात? चलिए भाई, फिब्रिनोजेन जो है बेटा वो किस चीजों में मदद करेगा? ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, यानी हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। किस चीजों में मदद करेगा बेटा? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई बातें? उतार लीजिएगा इसको। 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन, जिसमें अल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और फिब्रिनोजेन तीनों के हमने फंक्शन को देख लिया। अल्बुमिन्स हेल्प इन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लोबुलिन्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी यानी डब्ल्यूबीसी, और फिब्रिनोजेन हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? चलिए तो इसको उतारिए फटाक से।